हाँ, बोलिए। आपका नाम मैं समझ नहीं पाया, जरा एक बार फिर से दोहराइए। नाम मेरा नाम सर मोहम्मद हसन खान है। अच्छा। मोहम्मद हैदर खान। आप नहीं, कहाँ? हसन खान है, हसन हसन खान। खान। जी जी सर, जी सर। अच्छा, ओके। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं एमपी शहडोल संभाग से। एमपी शहडोल। जी जी जी। ओके, आप क्या काम करते हैं? तो सर बस हो गया, यही अपना प्रेस का काम अपना रहता है। आपके बारे में मेरे को सुरेंद्र भाई जो इलाहाबाद वाले अपने हैं, हाँ हाँ। सुरेंद्र सिंह, उन्होंने बताया था, अवगत कराया था मेरे को, और आपका अच्छा नंबर भी उन्होंने दिया था मेरे को। अच्छा। तो कई बार ऐसा कोशिश किया, लेकिन जब भी मेरे को टाइम मिला लगाने को, बात करना चाहा, तभी आपका मोबाइल बिजी रहता रहा। हाँ, ये और मोबाइल थोड़ा सा ज्यादा बिजी रहता है। जी 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 जी, और हमने बताइए, आप आपको तो किस पूछा कि संदर्भ में बात करना चाहते थे? बस सर, आपका जो मैंने अपने ग्रुप में जो आपको ऐड किया, जो रिकॉर्डिंग आती है, जो समाचार आते हैं, हाँ हाँ। उससे अपन बहुत संतुष्ट हैं और बहुत अच्छा लगता है। और लगता है कि अपन ऐसा कुछ काम कर दिखाएं जिसमें कि अपने को संतुष्टि हो, अपनी यदि संतुष्टि से मेरे आप हिसाब से। देखिए, मिस्टर मोहम्मद हसन खान जी, आप एक बात बड़े जी ध्यान से समझिए। यदि जी जी आपके खीसे में से पैसे नहीं लग रहे हैं, जी जी आपको कोई कानून तोड़ने के लिए नहीं कहा जा रहा है, आप जी जी, किसी कंडक्ट रूल को नहीं तोड़ रहे हैं, आप कोई बराबर। धरना नहीं दे रहे हैं, जुलूस नहीं निकाल रहे हैं, कोई जंतर मंतर पे नहीं जा रहे हैं, जी इसके बाद भी 9 दिन का सिर्फ एक संकल्प मात्र से कि हमें 10-10 लोगों को, ऐसे ऊर्जावान लोगों को जोड़ना है जो जी कि अ, इसी संकल्प को लेके आगे बढ़ाएं। राइट। बिल्कुल और बिल्कुल, यदि राइट। हम मात्र 9 दिन ऐसा करते हैं तो 10वें दिन इतनी शक्ति आ जाएगी कि जो जी आज आपके साथ चारों तरफ दुष्टताएं हो रही हैं, जी क्योंकि आपको जो है ये बात किसी को भान नहीं है, हम 15 अगस्त 26 जनवरी मनाते मनाते इतने भ्रम में फंस गए हैं, और हमको ये भ्रम है कि हम आजाद हैं। तो मैं आपको आजाद, बताना चाहता हूं कि आप जोर से पूरे 100% गुलाम हैं। जो बराबर है, अंग्रेजों बिल्कुल। ने गुलामों के लिए नियम कानून बनाए गए थे, वो पूजनीय नेहरू जी ने आपके ऊपर यथावत बिना कॉमा फुल स्टॉप बदले थोप दिए हैं। बिल्कुल और बिल्कुल, ठीक। वही जो है बादशाही व्यवस्था, जो फ्रीडम फाइटर्स को बिना जो है ना न्याय का ढकोसला करते हुए बिना किसी उचित कारण के फांसी पर लटका देती थी, वही जी बादशाही व्यवस्था आपके ऊपर थोप दी गई है। एक जी पटवारी आपका गलत नापतोल करके, जी, उसके जो है ना कृत्य के कारण आप जिंदगी भर दुखी होते रहेंगे। हो सकता है भाई भाई में झगड़ा हो जाए, आप होता ही जो है है सर, होता है। चप्पलें आपकी घिस जाएंगी, आपको न्याय नहीं मिलेगा। ऐसी गुलामियत वाली व्यवस्था आपके ऊपर थोपी गई है। जी जी, और जो बिल्कुल राज बिल्कुल। सत्ता भी आपके ऊपर थोपी गई है, जी वो आपके वोट से तो चुनी जाती है, लेकिन आपको रिप्रेजेंट नहीं करती है। वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करती है, और जी आपकी हैसियत एक वोट देने वाले गुलाम की हो गई है। तो हम जी, कितने निर्लज्ज प्राणी हैं कि कोई सही व्यक्ति है। इतना पावरफुल मॉडल लेके आया है, ना जो आपसे पैसा मांग रहा है, ना कुछ कर रहा है, और जी 9 दिन की तपस्या, जो भी अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों को जोड़ना है, और जी ऐसे लोगों से दूरी बना के रखी जाए जो आज की व्यवस्था से लाभ कमा रहे हैं, और वो आज की इस दुर्व्यवस्था को जारी रखना चाहेंगे, क्योंकि वो भर भर के पैसे जो है ना इससे बना रहे हैं। जी जी तो ऐसे लोग जो है वो पत्थर हैं, या जी बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि इस व्यवस्था के कारण इतना सफर कर चुके हैं, उनके ऊपर कई बार गलत केस थोप दिए गए हैं, वो जेल में भी सड़ के बाहर आ गए हैं, और उन्हें ये पक्का विश्वास हो गया है कि आज की जो सड़ी गली राजनेताओं की व्यवस्था, इससे देश का कभी भला नहीं होने वाला है, और वो जी निष्क्रिय होकर पत्थर जैसे हो गए हैं। तो ये जी जी, पत्थर लोग आपकी ऊर्जा से ऊर्जाकृत नहीं होंगे, लिहाजा इनको कुछ समय के लिए किनारे रखते हुए बचे हुए लोग, चाहे वो मजदूर हों, चाहे वो किसान हों, चाहे वो काम करने वाले हों, चाहे छोटी दुकान हो, चाहे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हों, चाहे समाज सेवी ग्रुप के हों, यदि वो जी, पत्थर एक या दो नहीं है तो उनको जोड़िए। और यदि बिल्कुल। इतनी ऊर्जा भी आपके अंदर नहीं है, तो ये फालतू का लिखना पढ़ना सब बंद करिए। आप गुलाम बिल्कुल हैं, और आप गुलाम, आपकी औकात एक गुलाम की ही रहने वाली है। और ये जी गुलामियत जो है आपको ठीक मिली है, क्योंकि जी, हम सब इसी गुलामियत को डिजर्व करते हैं। बराबर है। जी, इस बात से आप चलिए कहां सर, तक आप, सहमत हैं? जी मैं 100% सहमत हूँ आपके विचार से सर, और आपका विचार पूजनीय है।
मैं तो कोशिश करूंगा कि सर अगर कभी आपके चरण हमारे शहडोल संभाग के लिए तत्पर हो जाए तो आप हम तो लोग। जब भी कोई प्रोग्राम करेंगे मैं उसमें जरूर पधारूंगा, लेकिन हमें आकर पैसे खर्च करने का, समय खराब करने की बजाय यदि हम जो है, जो आज सब मीडिया अवेलेबल है, जो अपन को फोन अवेलेबल है जो कि अनलिमिटेड कॉल कर सकते हैं, तो ऐसे लोग जो हमारे घर के सदस्य हैं, ऐसे लोग जो हमारे रिश्तेदार हैं, ऐसे लोग जो हमारे प्रोफेशन के हैं, ऐसे लोग जो हमारे समाज सेवी संगठन के हैं, जिन किसी से भी हम जुड़े हैं, और यदि वो पत्थर 1 और 2 की कैटेगरी में नहीं आते हैं, तो उनको ऐसे 10 लोगों को ऊर्जाकृत करके, संकल्पित करके जोड़ने से 9 दिन में हम इतने शक्तिशाली हो जाएंगे कि ये जो आज के नेता हैं, जिनके वस्त्र केवल सफेद हैं, अदरवाइज इनकी सोच काली, इनकी शिक्षा काली, इनके ध्येय काले, और ये आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, और इन दुष्ट राजनीतिक पार्टियों ने गलत लोगों को टिकट देके आपके ऊपर थोप दिया है। आप जो आपके चुने हुए नेता हैं उनकी सूची बनाइए और जरा ध्यान से देखिए, क्या इससे बेहतर लोग आपके चुनने के लिए नहीं थे क्या? बिल्कुल बिल्कुल 100% सही सही बात कर रहे हैं सर आप, बिल्कुल 100% देखो, सही। कहने और सुनने से काम नहीं चलेगा मिस्टर मोहम्मद। चलिए सर, हम अपन पूरी निष्ठा से हमें काम यदि करेंगे। हम 9 दिन का व्रत, 9 दिन कोई बड़ा लंबा समय है क्या? नहीं बिल्कुल नहीं सर, पाँव भर है क्या है। तो 9 दिन का व्रत करिए, तो आप इस तपस्या से आपको जो शक्ति पैदा होगी, उस शक्ति से आप इन्हें हरा। पहले अपने चुने हुए नेता जो आप, उनका पदी कर्तव्य है कि हमारी बात सुने और जो हम कह रहे हैं उसको वो कानून का शकल दें, नियम कानून का शकल दें। जो गुलामियत वाली व्यवस्था है जिससे उनको खूब लाभ हो रहा है उसको हटाएं, जो बादशाही व्यवस्था है उसको भी हटाएं। वो अपना लाभ ना देखें, जनता का लाभ देखें, देश का लाभ देखें। यदि वो हमारी बात से अनसुना करते हैं तो फिर क्राइम फ्री भारत उन्हें विवश करेगा, और यदि विवश भी नहीं होते हैं तो गारंटी के साथ उन्हें संकल्प के आधार पर बिना खर्च किए, क्योंकि यदि हम खर्च करेंगे तो इन दुष्टों से कभी नहीं जीत पाएंगे। तो हमारी व्यवस्था बिना खर्च की होना चाहिए। तो बिना अपनी व्यवस्था संकल्प ही सबसे बड़ी ढाल है। करेक्ट। तो हम संकल्प करके जो है, जिस दिन से चुनाव डिक्लेयर हो गया उस दिन रोज अपना जो है ना थाली बजाएंगे, दीपक जलाएंगे और रोज अपना संकल्प को दोहराएंगे। उस संकल्प के सामने इनकी छदम जो है नीतियां कहाँ चलेंगी? बिल्कुल बिल्कुल चलेंगी क्या? और दूसरी बात है कि जो जाति और धर्म के ठेकेदार बने हैं ये महादुष्ट प्राणी हैं। आप ये बताइए, आपके बच्चों को ये मदरसे में पढ़ाएंगे और जिहाद और फालतू की बकवास सुनाएंगे जिसका कोई मतलब नहीं है, जो कि फर्जी चीज है, और ये अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाएंगे। जी। आप ये बताइए, इन ठेकेदारों को किसी भी दंगे फसाद में इनकी मौत हुई क्या? कभी नहीं। तो आप मौत होने के लिए बने हुए हैं। यही स्थिति जाति की है, यही स्थिति धर्म की है। ये धर्म के गद्दार ठेकेदार जो है अपना लाभ करते हैं, अपने एमपी बनते हैं, अपन जो है ना मंत्री बनते हैं, लेकिन आपके लिए व्यवस्था नहीं सुधारते हैं, आपको सही बात नहीं बताते हैं। इन गद्दारों से सावधान होगा, चाहे वो अपने ही जात के गद्दार हो, चाहे अपने ही धर्म के गद्दार हो। बिल्कुल सर, ये बात कहने की हिम्मत बहुत कम लोगों में है, मैथिली शरण गुप्त को छोड़ के। बहुत सही है, करेक्ट है। अगर ये बात कही जा सकती है तो सिर्फ वही जो संकल्पित आदमी है, जिनको किसी चीज का मोह माया में सिर्फ न्याय का मोह है, वही व्यक्ति इस सब चीज को लेकर चल सकता है। बाकी मेरे हिसाब तो अब आप ये बताइए ना, आपके ऊपर जो है, देखिए एक आर्टिकल 25 दिया आपको, राइट? आर्टिकल 25 कहता है कि हम अपने श्रद्धा से जो धर्म मानना चाहें वो हम मानने के लिए भी स्वतंत्र हैं और उसका प्रचार करने के लिए भी स्वतंत्र हैं। वहीं आपका एक मदरसे में पड़ा हुआ व्यक्ति तलवार रख के गर्दन पे कहता है कि मेरा धर्म मानो, नहीं तो तुमको मैं काफिर कहूंगा, तेरा सिर धड़ से जदा कर दूंगा और मुझे जन्नत मिलेगी और 72 हूरें मिलेंगी। ये शुद्ध बकवास नहीं है क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शुद्ध बकवास है ना? तो आपके मदरसों से, यहाँ से, मंदिरों से ये सो कॉल्ड फर्जी जो है राजनेता, ये तकरीरों के माध्यम से यही नहीं सिखा रहे हैं? जी। तो इन दुष्ट नेताओं को हमें एक्सपोज नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, यदि जो भी आर्टिकल 25 से पंगा ले, यदि हम उसके प्रोटेक्शन के लिए 4 सेक्शन का एक एक्ट बनाएं जिसका ये हो कि इस फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करेगा, जो व्यक्ति इस फंडामेंटल राइट के विरुद्ध कोई भी कृत्य करेगा
तो वो संज्ञेय अपराध होगा, नॉन वेलेबल होगा, 15 साल की मिनिमम सजा होगी और उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। और क्राइम फ्री भारत का मॉडल बिना थाने जाए जो है ना एफआईआर दर्ज करेगा, 15 दिन में अकाट साक्ष्यों के साथ क्राइम फ्री भारत का टेक्नो इंजन चालान पेश करेगा और वीडियो बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रायल जो है ना 7 दिन से 30 दिन के अंदर उसमें सजा दे देगी। मैं देखता हूं कि किसमें दम है। किसी भी धर्म के व्यक्ति में, ये जो कट्टरपंथियों में, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, उनमें इतनी औकात और हिम्मत नहीं है कि वो जो है ना मैथिली शरण गुप्त के द्वारा बनाए हुए 6 सेक्शन के या 4 सेक्शन के जो है ना एक्ट का वायलेशन कर ले। मैं चुनौती देता हूं। नहीं सर, मैं तो मानता हूँ कि जो कट्टरपंथी दिखाते हैं उनका कोई धर्म नहीं होता है। नहीं, लेकिन ये कट्टरपंथी लोग राजनेताओं के द्वारा पैदा किए जा रहे हैं अपने राजनीतिक लाभों के लिए। हाँ, बस ये जो है मदरसों में यहाँ वहाँ ये फालतू की बकवास करके, ये नहीं तो ये बताओ, ये साले खुद जो है ना मदरसों में अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? और मदरसे में कोई बड़े घर का लड़का भी नहीं पढ़ता, कोई गरीब का ही लड़का पढ़ता नहीं है। तो ये नहीं, हम तो कह रहे हैं गरीब और अमीर को छोड़ो, जो नेता बने हैं इनके बच्चे लड़के क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? इनकी सूची बनाओ, कहो कि कल से इन्हें मदरसे में भेजो। जी 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 जी, सही है सर। नहीं तो हम तुम्हारा बहिष्कार करेंगे। मैं तो अपने और ये भी बताइए कि जब भी तुम कोई दंगे कराते हो तो तुमको खुद घायल होना चाहिए, तुमको सामने होना चाहिए। तुम घायल नहीं होगे तो साला हम तुमको घर आके तुमको घायल कर देंगे। सही है, सही है। हाँ, ये लोग दुष्टता कर रहे हैं, अपनी राजनीतिक रोटी सोच रहे हैं और ये अपने वो करके इस पार्टी में उस पार्टी में, ये जो तुम्हारे नेता बन गए हैं साले, इन्होंने क्या काम किया है? क्या शिक्षा है इनकी? क्या चरित्र है इनका? ये आपके नेता क्यों होना चाहिए? क्यों नेता होना चाहिए ना आपका? वही तो मैं देखता हूँ सर अपनी आंखों से कि एक आईपीएस अधिकारी को 8वीं फेल नेता 3 पेन डाल देता है पैकेट में, एक डायरी रखता है पैकेट में और 200-250 में कुर्ता पैजामा पहन के स्टेज में जाके गाली देता है। तो ये दुर्भाग्य है ना। ये आज के हमारी राजनीतिक पार्टी ऐसे ही दुष्ट लोगों को टिकट बांट रही है ना, जो जिनको टिकट बांटेंगे वही जीतेंगे ना। जी जी। तो जो ये नेता बने हुए हैं, जो ये मंत्री बने हैं, इनकी खुद की शिक्षा देख ली जाए, सोच देख ली जाए। अभी देखा जाए सर तो इतनी तकलीफ होती है, अगर जैसे आपने थोड़ा समझदारी रखे दिमाग में, तो ऐसी फेसबुक आईडी निकली है, ऐसा लोगों ने टेक्निकल किया है, किसी और के नाम से किसी का आईडी बना ले रहे हैं, अब धर्म के नाम पे उल्टा सीधा कर रहे हैं। आप ये बताइए, कोई भी आईडी है, उसका बैक एंड इंजन 2 मिनट में डिटेक्ट करके उसको साला सर्टेनिटी के साथ जेल भेज दे, और ये यदि काम जो है 7 दिन में जो है ना विवेचना पूर्ण हो जाए, 15 दिन में विवेचना पूर्ण हो जाए, और जो है यदि 15 दिन और 7 दिन में नहीं हो पाती है, जी जी, तो जो है उसको विवेचना पूर्ण करके यदि हम 7 दिन से 30 दिन में डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल के माध्यम से यदि हम उसको सजा कर देंगे, तो किसी की औकात होगी? ये तो लचर व्यवस्था पैदा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पुलिस लचर, व्यवस्था लचर, अपराध पंजीयन नहीं करना जो है ना जिसकी शान बन गई है। बस इन बिना नेताओं की कहे जो है ना केस रजिस्टर होते हैं, ना कोई अरेस्ट होता है। तो ये आपकी पुलिस हुई या ये नेताओं की पुलिस हुई जो स्वयं अपराधी हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अभी क्या है कि अभी 1 हफ्ते पहले सर ऐसा हुआ है। हाँ। एक आदमी 6वीं फैल सब्जी भाजी की दुकान करता है सब्जी मंडी में। हाँ। उसकी फेसबुक आईडी बना के और धर्म के विपरीत बोल वचन करके उसके पूरे घर का सत्यानाश कर दिया। तो ये चीज 2 मिनट में मालूम पड़ जाएगी कि किसने आईडी बनाई है, आईडी बनाने वाला कहाँ से ऑपरेट कर रहा था, क्योंकि वो किसी ना किसी साइबर स्पेस में जाने के लिए किसी ना किसी नेटवर्क का यूज कर रहा है। जी जी जी। तो ये इतना बड़ा काम है क्या? हमारी जो है घटिया पुलिस है, लचर पुलिस है, अज्ञानी पुलिस है, इसलिए जो है ना आप झेल रहे हैं। तो अज्ञानी नेताओं की अज्ञानी पुलिस, अज्ञानी प्रशासन, लचर प्रशासन जो स्वयं जो है अखंड भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, और इनकी पूरी व्यवस्था अब अखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। एक चपरासी के यहाँ रेड पड़ती है तो उसके यहाँ करोड़ों रुपए मिलते हैं। इस देश के लिए दुर्भाग्य नहीं है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, बड़े शर्म की बात है, बिल्कुल बहुत शर्म की बात है। तो ये शर्म इनको तो आने वाली नहीं है। ये मोटी खाल के अज्ञान अनपढ़ गंवार लोग हैं। ये इससे बेहतर इन्हें क्या मिल सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। आपको मूर्ख बना के जो है ना जीत गए, आपको मूर्ख बना के मंत्री बन गए, और जैसा आपने कहा है कि 8वीं पास हैं, 8वीं फेल हैं, और आईएएस आईपीएस को जो है वो निर्देश दे रहे हैं। और जिन आईएएस आईपीएस को जो है संविधान ने प्रोटेक्शन देखा रखा है, वो अपने स्वार्थ में इन तुच्छ लोगों के जो है ना साष्टांग पड़े हुए हैं, जमीन पे लेटे हुए हैं। ये चरित्र तुम्हारे आईएएस आईपीएस का भी तो है ना।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिस जिस संविधान ने आपको प्रोटेक्शन देके रखा है, लेकिन आप तो लीचड़ लोग हैं, स्वार्थी लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं। तो भ्रष्टाचार की गंगा में आपके नेताजी भी बह रहे हैं और ये आईएएस आईपीएस भी बह रहे हैं, क्या दिक्कत है उसमें? बिल्कुल बिल्कुल, और सलूट मारते हैं सर, बड़ी शर्म लगती है जब उनका हाथ उठता है माथे पे, 4-3 उंगलियां जाती हैं, लगता है कि इसीलिए माँ बाप आप ने तो इसको। सलूट कह रहे हैं, वो तो कुछ बहुत सारे लोग तो साष्टांग भी करते हैं और पैर भी छूते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल हाँ? तो बड़ी शर्म की ये तो ऐसा होना ही है। बात। तो मिस्टर मोहम्मद हसन जी जी जाति धर्म के से जो है तो है ही है, वो होती ही है, उससे सरोकार तोड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऊर्जा मॉडल से जुड़ के यदि सबसे बड़ा धर्म हमारे मियाँ की मानवता है सर। तो उस मानवता को मानते हुए यदि आपका एक दमड़ी खर्च नहीं हो रही है, यदि आपसे कोई कानून का उल्लंघन नहीं कराया जा रहा है, चक्का जाम, घेराव, धरना कुछ नहीं कराया जा रहा है, कोई कंडक्ट रूल का वायलेशन नहीं हो रहा है, और 10वें दिन आपको परिणाम आ जाएगा, इसके बाद हम 10-9 दिन भी नहीं कर सकते हैं, तो हम इसी गुलामियत के लिए बने हैं। गुलाम होना हमारा संस्कार और हमारा भाग्य है, क्योंकि हम इसी लायक हैं। जी 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 सर, वैसे मार्गदर्शन आपसे कहाँ हो सकता है? जैसे मान लीजिए अपन एक आध 2 आप दर्शन बाद में करिए, पहले जो है ना 9 दिन का व्रत पूरा करिए। ठीक है, ओके सर, ओके। 9 दिन का व्रत पूरा करोगे तो दर्शन आपकी जगह में ही हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, जहां आप होंगे हम वहीं पहुंच जाएंगे। बिल्कुल सर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय भारत सर, थैंक यू सर।